हेलो मेरे बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 3.3 से। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 में मात्र 3 प्रश्न है। ठीक है, जिसमें एक प्रश्न का हल आपको करना बखूबी सिखा चुके हैं। आज हम बात करेंगे 2 और 3 के बारे में। ठीक है, चलिए अभी हम कर रहे हैं प्रश्नावली है ना 3.3 से प्रश्न संख्या 2 का हल करना सिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, बारीकी से देखिएगा, समझने के प्रयास कीजिएगा। यदि आप एक बार समझ जाएंगे तो 1000 बार बना लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं किस तरीके से इसका हल होगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर 11 बराबर 2 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे, ठीक है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या है 3 है। ठीक है, चलिए आइए एकदम आसानी से, ठीक है, एकदम आसानी से आपको हल करना हम सिखा देते हैं, एकदम आसानी से, जो कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, यदि आप ढंग से देखेंगे, समझने के प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल बखूबी आपको क्या आ जाएगा, हल करना आ जाएगा। किसी भी चैप्टर का हल करना मैं आसानी से आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, चलिए क्या करना है, इसमें 2 समीकरण दिया गया, समीकरण पहला है और यह समीकरण क्या है, दूसरा है। वही लिखने का काम करेंगे। लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11, यह हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और एक क्या है 2x - 4y है ना बराबर -24, यह क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट कर लिए, समीकरण सेकेंड कर लिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है 2x + क्या है 3y बराबर क्या है 11 है। आगे क्या करेंगे मेरे भाई, लिखेंगे 2x, ठीक है, बराबर 11 अपने जगह पर, यह प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब x अपने जगह पे, 11 - 3y भी अपने जगह पर, ये गुना का 2 है तो जैसे उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग का होगा, यानी कि बट्टे का होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए तो x का मान लगभग निकाल लिए, लगभग x का मान ये आया। अब इसी को समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे या रख देंगे, ऐसे समझ लीजिए, यह थर्ड हुआ। ठीक है, यह समीकरण थर्ड हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे हमारे भाई। ठीक है, अब x का मान लगभग निकल गया, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में रखने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में, ठीक है, समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड से, ठीक है, थर्ड से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है मेरे भाई, इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाए समीकरण फर्स्ट से लाए है तो इसको हम अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में रखेंगे। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापित करेंगे। अब देखिए समीकरण सेकेंड जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, समीकरण सेकेंड जो 2x, ठीक है, - 4y बराबर क्या है -24 है। अब x का जो मान है ये है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2x इंटू, माफ कीजिएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू, अब x के जगह पे ये रखा जाएगा। ठीक है, तो 11 - 3y होगा, बट्टे में क्या होगा 2 हो जाएगा, -4y बराबर -24। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, 11 - 3y -4y बराबर -24, यही ना हुआ। अब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 11 अपने जगह पर, ये माइनस का 3y और माइनस का 4y क्या हो जाएगा, -7y। ठीक है, यदि दोनों माइनस में हो, यदि वो जुटेगा तो संख्या प्लस हो जाएगा, यानी कि जुट जाएगा, और सिंबल जो रहेगा वो माइनस होगा। ये इतना समझ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब क्या करेंगे, ये 11 जो है ना इधर जाएगा। ठीक है, 11 जो है यहाँ से उठ करके इधर जाएगा। जैसे इधर का प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, या इधर के माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा, या उधर के माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस होगा, या उधर के माइनस प्लस वाला इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इतना तो जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि प्लस इधर का उधर जाए तो माइनस, इधर का माइनस उधर जाए तो प्लस, इतना ध्यान रखिएगा मेरे भाई। वही बात होगा, 11 जो है प्लस में है तो उधर जाएगा। ठीक है, यानी कि -7 वही अपने जगह पर, -24 अपने जगह पर, और 11 उठ करके उधर जाएगा। तो यह प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का बनेगा। अब आगे देखेंगे, ये हो गया -7y बराबर, अब 24 गो 11 गो क्या होगा बुआ, दोनों चूंकि माइनस में है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह जो है माइनस ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो माइनस होगा, 11 गो 24 गो क्या हो जाएगा, 35 को होगा। क्लियर है। अब क्या होगा, y बराबर, ठीक है, y बराबर -35, ठीक है, -35 अब बटे -7, इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना निकल कर आ गया मेरे भाई, तो y का मान जो निकल कर आया 5 आया मेरे बाबू। ठीक है, 5 आया। अब उस 5 को क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इस 5 को ठिकाने लगाने के लिए 3 गो रास्ता खुला हुआ है ना, किसी रास्ते में इसको ठिकाना लगा दीजिए। ठीक है, कहीं से भी इसको उठा के कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब y का मान इतना आ गया तो मेरे पास 3 रास्ता है, या तो रास्ता तीसरा पकड़िए, या तो रास्ता दूसरा पकड़िए, या तो रास्ता पहला पकड़िए, आपको जो क्या लगे उचित लगे। ठीक है, वहां पर इसको उठा करके है ना, चुटकी पकड़ना, उठा के वहां पर बिठा दें, चलो
है ना, वहां पर इसको बैठाने का काम करना। तो इसको बाल पकड़िए, उठा के कहीं बैठा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में ही बैठा देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण तीसरा में यानी कि समीकरण थर्ड में y का मान, ठीक है, y का मान रखने पर अब इसको बाल पकड़ के खींच कर ले चलिए यहाँ पे, कहाँ पे लाना है, यहाँ पे, ठीक है, जहां y नजर आएगा वहां पे रख देना है। तो समीकरण तीसरा जो है x बराबर क्या है मेरे भाई, 11 माइनस 3y बटे 2 है। यही है ना समीकरण तीसरा, ठीक है। अब तीसरा में चूंकि y का मान रखने का काम कर रहे हैं तो y का मान क्या है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 11 माइनस 3 गुने y की जगह पर 5 रख देना, बट्टे में 2 करना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 11 जैसे के तैसे, अब 5 क्या ये दोनों गुना होगा तो क्या होगा 15 बटे क्या होगा 2 होगा। अब x के मान क्या होगा, 11 में से 15 घटेगा तो कितना होगा भाई, 11 में से 15 घटेगा तो -4 होगा बट्टे में 2। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे, कई बार में कट जाएगा, -2 बार में कटेगा, यानी कि x का जो मान आया -2 आया। क्लियर है। अब देखिए x और y का मान तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है ना, यही ना निकालना है, मतलब उसमें मान रखना है। जैसे उसमें मान रख देंगे तो m का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, x और y का मान, x और y का मान है ना, x और y का मान, ठीक है, x और y का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर कितना लिख लेंगे। अब दिया गया समीकरण क्या है, y बराबर, ठीक है ध्यान रखिएगा, mx, ठीक है, प्लस 3, तो y के जगह पे जो हमने लाया वो है क्या 5, तो 5 बराबर m तो है नहीं कुछ मालूम, x का मान मालूम है कितना -2, ठीक है, प्लस क्या 3। अब क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, यह 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा -2m, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई 2, अब क्या होगा यह -2m हो जाएगा। अब m बराबर हो जाएगा 2 बाई -2, काटेंगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर है, जगह का थोड़ा सा अभाव है मेरे भाई, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेकर आया -1, ठीक है, तो m का मान आसानी से निकल गया। m का मान कितना होगा मेरे भाई, तो m का मान हो जाएगा -1। क्लियर है, थोड़ा सा जगह का अभाव था, आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से 2 का हल होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 3 के सारा प्रश्न, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, चलिए ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। वहां बढ़ने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 3 का हल, ठीक है। चलिए आइए अब कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 का हल किस तरीके से होगा, ठीक है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि जो सवाल दिया गया यानी कि जो प्रश्न दिया गया है ना, उसे सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में क्या करना है, बदल लेना है। बदलने के बाद फिर क्या करना है, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलिए आइए किस तरीके से करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़िए मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न यदि पढ़ लिए और भाषा को समझ लिए और ये समझ लिए कि प्रश्न आखिर क्या रहा है, तो एकदम इजी वे में समझ आ जाएगा, एकदम आसानी से बना सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा मुद्दा यही होता है कि प्रश्न को समझिए क्या रहा है और किस तरह से उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कहने का मतलब है कि 2 संख्या दिया है, ठीक है, और दोनों संख्या का अंतर कितना मेरे भाई 26 है। उसमें से क्या करा, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, ठीक है, उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। बात हो रहा है 2 संख्या का और दोनों संख्या में से कोई भी संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो हमें संख्या निकालना है, ठीक है। पहले इसको समीकरण बदलेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। क्या कहा, 2 संख्याओं का अंतर, तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे ध्यान, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर, ठीक है, पहली संख्या बराबर x मान के चलते हैं, x माना, ठीक है। दूसरी संख्या भी मालूम नहीं है मेरे भाई, तो दूसरी संख्या हम क्या मान के चलेंगे, दूसरी संख्या बराबर y क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, y माना। अब प्रश्न क्या रहा है ध्यान रखिएगा, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का अंतर जो है 26 है, तो लिखेंगे x माइनस, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे x माइनस y बराबर 26, है ना। अंतर का मतलब घटाव होता है, इतना ध्यान रख के चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
अब दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, है ना, दूसरे स्थिति में, ठीक है, दूसरे स्थिति में, दूसरे स्थिति में, ठीक है, दूसरा स्थिति में क्या लिखेंगे कि पहला संख्या जो है दूसरे संख्या का 3 गुना, तो पहला संख्या तो हमने माना x, तो x, दूसरा संख्या क्या माना हमने y, और यह क्या कर रहा है, इसकी 3 गुनी है, क्या है, 3 गुनी है, तो 3y हो गया। क्लियर है, यह हो जाएगा क्या मेरे भाई समीकरण सेकेंड। क्लियर है। प्रश्न क्या कह रहा था कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली तो हम ये माने थे, और ये दूसरी संख्या की कई गुना था, 3 गुना था, तो 3 रख दिए, यानी कि 3 से गुना कर दिए। चलिए अब इसको प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है, अब प्रतिस्थापित करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन करेंगे इसका, ठीक है, यहाँ पे देखिए लगभग x का मान ये हम समझ के चलेंगे, ठीक है, और ये x का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखने का काम करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में, है ना, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, ठीक है, x का मान क्या करेंगे, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित, है ना, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से x का मान क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर x का मान लगभग लगभग 3y है ही, जान ही रहे हैं। चलिए अब आगे देख लेंगे मेरे भाई, अब आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे, तो चलिए समीकरण फर्स्ट तो यह है, तो x माइनस क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है, और क्या करना है, x का मान हमको यहां से उठा लेना है, तो x के जगह पर जो हो जाएगा वो होगा 3y माइनस वाई बराबर क्या होगा, 26 होगा। क्लियर है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया, 3y में से ये y जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 2y बचेगा, उसके बाद 26 हो जाएगा, y जैसे के तैसे 26, और 26 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है, हम जानते हैं कि इधर के गुना उधर जाए तो क्या हो जाएगा, भाग बनेगा, ठीक है, यानी कि बट्टा, तो 26 बटे 2 यदि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, माफ कीजिएगा 26 बटे 2, ठीक है, 26 बटे 2, इसको यदि इसे डिवाइड करेंगे क्या बार में जाएगा, 13 बार में, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया, यानी कि y का जो मान आ गया वो आ गया 13। क्लियर है, ठीक है, y का मान हम क्या निकाल लिए मेरे भाई, y का मान 13 आ गया। अब y का जो मान हमने 13 लाया, अब इसको, ठीक है, इसको हल करने के लिए दो गो तरीका है। अब क्या करेंगे, या तो समीकरण सेकेंड में उसको रख दीजिए, या तो समीकरण क्या कीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं, आंसर पर कोई, है ना, प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम टू सेम आएगा, है ना, किसी में भी रखिए। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण सेकेंड में, ठीक है, y का, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर। अब समीकरण सेकेंड क्या है, यहाँ है, देख लीजिए, समीकरण सेकेंड जो है x बराबर 3y है, और y का मान मैं पहले से निकाल चुका हूं, ठीक है, तो x बराबर 3 गुने, ठीक है, y के जगह पर क्या है, 13 है, तो x बराबर 13 में 3 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्लियर है। अब निकालने के लिए क्या कह रहा था, अब उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हम कर लेंगे पहली संख्या, क्या करेंगे, पहली संख्या, तो पहली संख्या हम माने थे x, यानी कि पहली संख्या x बराबर क्या हो जाएगा, 39 होगा, और दूसरी संख्या जो हम माने थे y माने थे, अब लिख लेंगे दूसरी संख्या y बराबर, ठीक है, क्या होगा, 13 होगा, देख लीजिए। क्लियर है, पहली संख्या क्या है, 39 है, दूसरी संख्या 13 है, और इससे यह जो है 3 गुना भी है, ठीक है, क्लियर है, यह जो है ना, इस तरीके से प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, है ना, ठीक है मेरे भाई, अब इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए देख लेते हैं, है ना, 3 का दूसरा, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, प्रश्न समझ गए तो हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में, ठीक है, दो को संपूरक कोण दिया है, उसमें क्या कर रहा है, एक बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, संपूरक कोण के दोनों कोण जो है ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम मान के चलेंगे, चूंकि कुछ हमको मालूम नहीं है तो हम मान के चलेंगे, तो यहाँ पे करते हैं हल। ठीक है, कर लेते हैं, लिखेंगे, अब हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, दो संपूरक कोण, क्या, दो संपूरक कोण, ठीक है, दो संपूरक कोण, ठीक है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, ठीक है, मान लेते हैं, हमको मालूम नहीं है संपूरक कोण कौन है, ठीक है, लेकिन मान कर तो चलना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो एक्स और वाई हम मान करके चलते हैं। उसके बाद अब समझिए, अब यहां पर लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां एक्स, ठीक है, जहां एक्स बड़ा कोण है, मान लेते हैं जहां एक्स बड़ा कोण है, इसमें दो बात कह रहा है ना, जहां एक्स बड़ा कोण है ना, तो छोटा कोण, ठीक है,
तो छोटा कोण y है, तो छोटा कोण y है, ये भी मान लेते हैं। ठीक है, जहां x बड़ा कोण है तो छोटा कोण y है, मान लिया। क्या किया, ये भी हम मान लेते हैं, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों का बात हो रहा है। ठीक है ना, चलिए मान लेते हैं। अब हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोण जो है कितने डिग्री का होता है मेरे भाई, 180 डिग्री का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूरक कह दे तो ध्यान रखिएगा, पूरक की बात हो तो पूरक जो होगा ना मेरे भाई 90 डिग्री का होगा। यदि संपूरक कह दे, क्या कह दे, संपूरक कह दे, तो ध्यान रखिएगा 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 180 डिग्री का। ये बात जानते चलिए। ठीक है, अब लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, संपूरक कोण, ठीक है, चूंकि संपूरक कोण, ठीक है, चूंकि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना पता है, इसलिए लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, संपूरक कोण जो है 180 डिग्री का होगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा मेरे भाई 180। समीकरण हो जाएगा क्या, फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न क्या कर रहा है, बड़ा जो है छोटा से 18 डिग्री अधिक है ना। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कर रहा है, बड़ा जो है यानी कि x तो बड़ा मान के चले हैं, आज y जो है वो तो छोटा है, तो ये जो x जो है y से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब यह हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण सेकेंड जैसे ही आ गया तो देख लीजिए x का वैल्यू यह लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण पहला में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बउआरे समीकरण फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से x का मान, ठीक है, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है मेरे भाई, इतना लिख के चलेंगे, समझते चलिए। ठीक है, यदि समझ गया तो एकदम आसान लगेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से जो x का जो मान है ये वाला, उसको हम क्या करेंगे, रखने का काम करेंगे। तो चलिए अब देख लीजिए, तो x प्लस क्या है, y बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए x का जो वैल्यू होगा यानी कि मान होगा वो लेके चलेंगे x की जगह पे, तो x की जगह पे हम रखने का काम करेंगे y प्लस 18, अब प्लस में y तो है ही 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एगो y, क्या एगो y, दूगो y। ठीक है, अब यह हो जाएगा प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। आगे आइए, अब हम जानते हैं कि इधर का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस का, तो ये 18 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर 180 या माइनस 18। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए, 2y बराबर 180 में से क्या कीजिए, 18 घटा दीजिए, यानी कि 180 में से 18 घटाने जैसे ही हम जाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 100 क्या होगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे आइए, अब y बराबर 162, जैसे इधर का गुना, ये गुना में समझिएगा। ठीक है, जैसे ही जाएगा नीचे बट्टे में हो जाएगा, तो 162 को काटिए तो 200, तो क्या होगा मेरे भाई, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, यानी कि 81 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 81 होगा। अब y का मान 81 हो गया, यानी कि क्या हो गया, छोटा कोण हमको मालूम हो गया, छोटा कोण क्या हो गया, 81। ठीक है, अब आइए, तो चूंकि दो कोण निकालना है, तो एक कोण जो हम मान के चले थे x मान के चले थे, और एक जो मान के चले थे मेरे भाई y मान के चले थे, तो y का तो मान मालूम हो गया। अब वही y, ठीक है, समीकरण सेकेंड में रख दीजिए या समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिएगा तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में नहीं रखे, सेकेंड में रखे बाबू, समीकरण कुछों में रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा कंफ्यूजन मत पालिएगा। समीकरण सेकेंड में, ठीक है, समीकरण सेकेंड में y का मान, ठीक है, रखने पर इस तरीके से लिखिए। अब देखिए समीकरण सेकेंड जो है, x बराबर जो है y प्लस कितना है मेरे भाई 18, तो x की जगह पे x, y का मान जो निकाल कर लाए थे 18, यानी कि 81 लाए थे, माफ कीजिएगा, उसके बाद 18, x बराबर 81 को 18 को क्या होगा, 99 को हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोण मालूम हो गया। अब हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 99 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे, x का जो मान लाए 99 डिग्री लाए, और y के जो मान लाए, माफ कीजिएगा, 81 डिग्री लाए। कितना लाए, 81 डिग्री। क्लियर है, चलिए इस तरीके से, है ना, किसका हल होगा मेरे भाई, 3 का 2 का सॉल्यूशन इस तरीके से ही होगा, एकदम परफेक्ट तरीका है। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते आगे, देख लेते हैं 3 का 3। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिए ना आप लोग, चलिए, उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे, आप लोग होशियार है उतारने में, यानी कि नोट करने में। चलिए आइए देख लेते हैं 3 का तीसरा किस तरीके से होगा। ठीक है, 3 का 1, 3 का 2 कर चुके हैं, अब 3 का 3 देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा सा क्रिकेट खिलाते हैं। ठीक है ना, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच, ठीक है, एक क्रिकेट कोच ने, ठीक है, क्या किया, 7 गो बैट यानी कि 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद 3800 रुपया में खरीदता है। ठीक है,
उसके बाद कुछ दिन के बाद 3 गो बैट और 5 गो गेंद 1750 रुपया में खरीदा है, तो बताइए बैट का दाम कितना होगा, यही बताना है। चलिए आइए कर लेते हैं, चलिए करते हैं। अब देखो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लिखेंगे एक बल्ले का कीमत, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है, मान के चलते हैं, मान लिया यानी कि माना, ठीक है। तो एक बल्ले का मूल्य जब 100 रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, तो हम लिखेंगे 7 बल्ले, ठीक है मेरे भाई, 7 बल्ले का मूल्य, तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7 गुने x बराबर 7x, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद हम लिखेंगे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का जो होगा मूल्य मेरे भाई, एक गेंद का मूल्य जो होगा y रुपए मान के चलते हैं, मान लेते हैं, माना, ठीक है। तो कितना का रहा, 6 गेंद, तो 6 गेंद का जो मूल्य होगा, 6 गेंद का जो मूल्य हो जाएगा मेरे भाई, 6 गेंद का मूल्य जो हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों इकट्ठे चूंकि वो खरीदता है, यानी कि 7 और 6 को दोनों इकट्ठे खरीदता है। अब क्या करेंगे, है ना, एक साथ क्या करेंगे, एक साथ 7 बल्ले, ठीक है, एक साथ 7 बल्ले और 6 गेंदे, 6 गेंदे खरीदा जाता है, ठीक है, खरीदा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 7 एक सा प्लस क्या हो जाएगा 6y, माफ कीजिएगा 6y, एक साथ खरीदा। तो जैसे ही 7 को बैट 6 को बल्ला 6 को बॉल खरीदा तो कितना रुपए पड़ा कोच साहब को, 3800 रुपया पड़ा। यह हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पुनः कुछ दिन बाद, अब कुछ दिन बाद पुनः काय को बल्ला, 3 गो बल्ला यानी कि 3x है ना, 3x प्लस, ठीक है, काय को गेंद 5 गो गेंद यानी कि 5y, ठीक है। क्या रुपया में खरीदता है मेरे भाई, 1750 रुपए में खरीदता है, समीकरण सेकेंड, है ना। होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से हमने समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकाल लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे इसको चूंकि तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो किसी एक समीकरण को ले लेंगे और उसको प्रतिस्थापित करने का कोशिश करेंगे, आपकी इच्छा है जो ले लो, ठीक है। चलिए हम समीकरण फर्स्ट ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट जो है 7 एक सा प्लस क्या है मेरे भाई 6y है बराबर 3800 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 एक अपने जगह पर रहने देते हैं, 3800 भी अपने जगह पर है, ठीक है। और यह जो है 6y, ठीक है, यह जो 6y है उधर जाएगा -6y हो जाएगा, क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, एक अपने जगह पर रहेगा 3800 अब -6y, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर है। अब x का जो मान रखेंगे यह वाला रखेंगे, ठीक है, यह जो आया समीकरण तीसरा निकल कर आया, ठीक है। चलिए आगे अब करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्या करेंगे बउआ, अब जो ये आया है x का मान लगभग उसको रखेंगे समीकरण कथी में, समीकरण सेकेंड में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट को कर करके ही इतना तक पहुंचे हैं, इसलिए अब सेकेंड में रख देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, ठीक है, समीकरण सेकेंड में, है ना, समीकरण थर्ड से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए समीकरण सेकेंड जो था वो था 3x प्लस क्या है मेरे भाई 5y बराबर कितना है 1750, क्लियर है। अब x का वैल्यू रखिए, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू जो है 3800, ठीक है, बट्टे 3800 माइनस 6y या बट्टे क्या है, बट्टे में 7, क्लियर, प्लस 5y बराबर 1700 क्या होगा 50 होगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इस तीनों में गुना होगा, क्योंकि ये डिवाइड होने वाला है नहीं, डिवाइड होने वाला होता तो इससे इसको काट देते, किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, तो क्या होगा 0 0 24 के 4 हाथ में 2 3 तिहाई 9 2 11, है ना। अब इससे इसमें करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा -18y, क्लियर है, बट्टे में 7 तो है ही, ठीक है। चलिए आइए अब हो जाएगा प्लस 5y बराबर 1750, क्लियर है मेरे बउआ, क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा। अब आइए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, अब 7 1 का एलसीएम ले लीजिए, या इससे भी आप थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो क्या कीजिए, चलिए नहीं बचिए, ठीक है, 1 दे दीजिए, 7 1 एलसीएम ले लीजिए, 7 हो जाएगा, क्लियर है। 7 से काटेंगे एक बार में तो यहाँ पे होगा 11400 माइनस 18y, ठीक है, प्लस इससे इसको काटेंगे 7 बार में कटेगा, उसी 7 से इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 25 35y बराबर 1750, यहाँ पे दांत चियारे खा रहा है ना। चलिए कुछ नहीं है, बट्टा में 1 लीजिए। अब यह होगा तिरछा तिरछी गुना, क्या होगा मेरे बउआ, तिरछा तिरछी गुना, इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 11400 अब माइनस, ठीक है, माइनस क्यों, क्या कीजिएगा 35y में से 18y घट जाएगा, क्योंकि यह माइनस में, ध्यान रखिएगा,
और माइनस वाला कभी भी घटता है, तो 35y में से 18y जाएगा तो कितना होगा, 17y हो जाएगा, प्लस का ही 17y होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब हो जाएगा बट्टे में कीजिए 7 और यहाँ पे 1750 तो है। अब क्या कीजिए, तिरछा तिरछी गुना अब कीजिए। अब इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11400 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या रहेगा, 17y भी रहेगा। अब देखिए 7 से गुना कीजिए इसमें तो क्या होगा, 0, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 से 4 से 3 52 के 2 हाथ में 5, 7 1 7 5 52, 7 5। अरे गड़बड़ हो गया, रुक जाइए एक बार फिर से आइए। ठीक है, अब 7 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब 7 5 35 के 5 हो जाएगा, हाथ में 3 होगा, और 7 7 49 3 52 के 2 होगा, हाथ में 5 होगा, और 7 1 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12 होगा। ठीक है, 12250 निकल कर आया। ठीक है, कितना निकल कर आया, 12250। ठीक है, चूंकि जगह का अभाव है ना, इसलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। अब बढ़ते हैं इसके आगे की प्रक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे, चूंकि जगह नहीं है मेरे भाई, तो इधर का जो है ना हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये रहने देते हैं। चलिए दोनों समीकरण जो है रहने देंगे ताकि समझ आए समीकरण कौन सा क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आए। 11400 प्लस 17y है ना, 12250। ठीक है, ढंग से एक बार गुना कर लीजिएगा, ऐसा ना कोई गुना में ही गलत हो जाए। 3 से करेंगे 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 24 के 4 हाथ में 2 होगा, 3 3 9 2 11 होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्या रह जाएगा, 17y अपना जगह पर रहेगा मेरे भाई, 12250 इसका इंतजार कर रहा है कि आजा मोरे बाल मा तेरा इंतजार है। अब क्या होगा, 17y इज इक्वल टू 12250 में से 11400 घटाइए तो क्या करेंगे, 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, 5 है, 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही हो जाएगा। अब ये 2 में से 4 घटेगा नहीं तो एक इसमें से क्या करेंगे, पैंचा लेंगे, हम लोग जानते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा। ठीक है, अब ये 11 है, यानी कि एक बचा तो एक एक क्या हो गया, 11 हो गया, ये 11 हो गया, तो 11 में से 11 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 850 बच जाएगा। क्लियर है। अब जोड़ के भी देख सकते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो 12250 होता है कि नहीं होता, जोड़ दीजिए अगर, है ना। अगर इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि वास्तव में सही है कि नहीं है, तो 0 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 है ना 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कितना निकल कर आया, 850। अब क्या करेंगे, y बराबर 850 बट्टे में जाएगा 17, अब 17 से काटेंगे तो 17 पचे 50, यानी कि 50 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 50। ठीक है, किसका मान, y का। अब उसी y का मान क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में रखे तब या समीकरण फर्स्ट में रखे तब, आपकी अपनी इच्छा है, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए इसको भी मिटा ही देते, समीकरण फर्स्ट रहने दीजिए, चलिए यहीं पे रख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण क्या है, फर्स्ट यही है। ठीक है, फर्स्ट था या सेकेंड था, फर्स्ट था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 x प्लस 6 गुने y के जगह पे क्या है, 50 है। ठीक है, बराबर 3800। क्लियर। चलिए अब 7x बराबर, माफ कीजिएगा, 7x प्लस 50 को 6 से गुना कीजिए, 300 होगा या नहीं होगा बताइए, तो बिल्कुल होगा। तो क्या हुआ, 3800। अब 7x बराबर 3800 और माइनस 300। क्लियर। अब 300 होगा, यहाँ करते हैं, जगह का चूंकि अभाव होता ही होगा। ठीक है, अब 7x बराबर क्या होगा, 3800 में से 300 घटाइए तो 3500 होगा मेरे भाई, होगा। तो x बराबर क्या होगा, 3500, अब बट्टे में क्या होगा, 7, तो 7 पचे 35 यानी कि 500। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। चूंकि अब हमको बैट और बॉल का कीमत बताना है। ठीक है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x जो माने हुए थे बैट का कीमत माने हुए थे, और y जो माने हुए थे हम बॉल का कीमत माने हुए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे बल्ले का कीमत। ठीक है, बल्ले का मूल्य, है ना, बल्ले का मूल्य यानी कि x बराबर, तो बल्ले का मूल्य x बराबर कितना, 500। ठीक है, 500। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे गेंद का मूल्य। गेंद का मूल्य जो है मेरे भाई, गेंद का मूल्य जो माने थे, ध्यान रखिएगा, गेंद का मूल्य माने थे y बराबर कितना लाए है बुआ, y का मान कितना आया था, 50 आया था। ठीक है, y का मान जो आया था 50 आया था, यानी कि 50 रुपया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से होगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से निकल कर आ गया। क्या कहेंगे, बल्ला का जो, एक बल्ले का जो मूल्य होगा वो होगा 500 रुपए। ठीक है, और एक गेंद का जो मूल्य होगा, ध्यान रखिएगा, वो होगा 50 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे भी करके देख लेते, सीध करके देख लेते, क्या कह रहा था, 7 गो बल्ला, यानी कि 7 गो बल्ला। तो 7 गो बल्ला का मतलब क्या हुआ, 7 पचे 35, यानी कि 3500 रुपए, और 6 गेंद यानी कि 50 300, दोनों को खरीदा तो कितना रुपए पड़ता है, 3800 रुपए पड़ता है ना। क्लियर है। इस तरीके से
तो अब हम कहेंगे बल्ला का जो कीमत होगा एक बल्ले का 500, एक गेंद का जो मूल्य होगा वो होगा 50 रुपए। ठीक है, इस तरीके से इसका हल होगा। अब इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं आगे। चलिए आइए अब देख लेते हैं 3 का चौथा। ठीक है, 3 का चौथा किस तरीके से बनेगा, है ना। आप लोग यात्रा करते होंगे, है ना, कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किराया देते हैं ना, तो वहीं यहाँ पे किराया देना है, आप लोग को नहीं देना, ध्यान रखिएगा। एक नगर में टैक्सी के, पढ़िए क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, ठीक है, दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है हमको बताना है। नियत किराया कितना होगा, अब प्रति किलोमीटर किराया कितना होगा ये बताना है। अब प्लस में ये भी बताना है कि एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितना रुपए देना होगा किराए के तौर पे। ठीक है, चलिए आइए कर लेते हैं इसका किस तरीके से हल होगा। चलिए लिखेंगे हल। मान के चलेंगे यहाँ पे नियत किराया मालूम नहीं है और ना प्रति किलोमीटर किराया मालूम है। ठीक है, तो मान के चलेंगे, यहाँ पे मानेंगे नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपए, 100 रुपए है मान लेते हैं। ठीक है, माना, क्लियर है। उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है y रुपए है ना, ये भी मान के चलते हैं। क्लियर है। चलिए अब क्या करता है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है तो कितना रुपए उसको देना पड़ जाता है, 105 रुपए देना पड़ता है। तो है ना, अब लिखेंगे तो प्रश्न से, ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या करता है 10 किलोमीटर यानी कि 1 से प्लस 10y, है ना, 10y जब दूरी तय करता है तो 105 रुपए देना पड़ता है। यह हो गया समीकरण सेकेंड। अब पुनः पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिखेंगे। आप पुनः क्या कह रहा फिर, अब क्या हो गया, फिर क्या कह रहा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, यानी कि 1 से प्लस 15 y बराबर 155। यह जो निकल कर आया समीकरण सेकेंड निकल कर आया। अब क्या करेंगे, दो को समीकरण आ गया, कोई किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित करना, ठीक है, आपको जो इच्छा हो। ठीक है, चलिए क्या कर लेते हैं, समीकरण सेकेंड को कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक है, समीकरण सेकेंड से लिखेंगे। क्या है समीकरण सेकेंड मेरे भाई, x प्लस 15y बराबर क्या है 155। आगे क्या होगा, x बराबर 155 माइनस 15y। क्लियर है। अब क्या होगा, ठीक है, हो गया, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए यह जो हो गया समीकरण सेकेंड, थर्ड निकल कर आया। क्या आया मेरे भाई, यह जो आया समीकरण थर्ड निकल कर आया। और थर्ड में देखेंगे तो x का जो मान हुआ 155 माइनस 15y। अब इसी को क्या रखेंगे समीकरण सेकेंड में, माफ कीजिएगा फर्स्ट में रख देंगे। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने, ठीक है, चूंकि यहां तक पहुंचे समीकरण सेकेंड से, ठीक है, इसलिए अब उसका मान जो आएगा उसको रख देंगे फर्स्ट में। ठीक है, चलिए अब समीकरण फर्स्ट जो है x प्लस 10y है मेरे भाई, 10y, अब बराबर कितना है 105 है। क्लियर। अब x का जो मान है ये वाला उसको रखिए, तो हम रखेंगे 155 माइनस, ठीक है, 15y, ठीक है, बराबर 105। क्लियर है। अरे भाई गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये तो x का मान इतना है, प्लस में क्या हो जाएगा 10y, ठीक है, 105। ठीक है, अब देखिए 155 जो उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस 10y में से 15y घटेगा तो बचेगा माइनस 5y बराबर 105। ज्यों के त्यों 155 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 5y बराबर 105 में से 155 घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 100, कितना, माइनस का 100 नहीं, माइनस का सीधा 50 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है मेरे भाई, जैसे 105 में से है ना 155 घटेगा तो 105 में से 155 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे उल्टा क्रिया करेंगे, जैसे उल्टा घटाएंगे माइनस लगेगा, तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो y बराबर क्या होगा, माइनस 50 बटे माइनस 5, काटने जाएंगे तो क्या होगा 10 होगा। ठीक है, y का मान कितना निकल कर आया गया 10। अब इस y को हम क्या करेंगे, या तो समीकरण थर्ड में रखिए, या तो समीकरण सेकेंड में रखिए, या तो समीकरण फर्स्ट में रखिए, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में, ठीक है, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण थर्ड जो है x बराबर कितना है 155 माइनस 15y है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा x बराबर 155 माइनस 15 गुने 10। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान रखिएगा, x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 150, तो x का जो मान निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 रुपए आ जाएगा, समझ जाइए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नियत भाड़ा। ठीक है, तो नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा जो है मेरे भाई x बराबर जो होगा 5 रुपए हो गया, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा है ना,
यानी कि क्या करेंगे, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि y बराबर क्या होगा बउआ रे, 10 रुपए। अब किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर, ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा हो जाएगा x प्लस 25y, यानी कि 5 प्लस 25 गुने 10 बराबर क्या होगा, 5 प्लस 250 बराबर क्या होगा, 255 रुपए। कितना हो जाएगा, 255 रुपए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से है ना 3 के 4 का क्या होगा मेरे भाई, हल होगा। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद करेंगे आगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर तय करता है दूरी तो उसको 255 रुपए देना होगा। ठीक है, नियत किराया हो गया 5 रुपए, है ना, प्रति किलोमीटर किराया जो हो गया 10 रुपए। ठीक है, इसका 3 आंसर होगा। ठीक है, चलिए।